इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि ग्वारीघाट मुक्तिधाम में दाह संस्कार के लिए जगह नहीं बची पर अपनी सफाई दी है। सीएमएचओ ने कहा कि उपचारार्थ बड़ी संख्या में बहुत लोग आ रहे हैं तो मृत्युओं की संख्या भी बढ़ रही है और ये रेमडेसिविर दवाइयों से ठीक हुए। हमको मरीजों ने दिया है। आप बोलते हैं कि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। हम रोज मरीज देखते हैं, कौन मरीज कैसा आ रहा है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। 80% एसिम्टोमेटिक है, मगर वो दूसरों को वायरस दे रहे हैं। हम लोग डॉक्टर लोग 55 के ऊपर हैं, 45 के ऊपर हैं, 65 के ऊपर हैं और आज 30 से 40 डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। क्या ये रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास? तो निगरानी रखना इसीलिए आवश्यक है कि उसका अंतिम संस्कार उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जा सके। तो जो संख्या ज़्यादा हुई है, मेरा अनुमान यही है कि आसपास के, चूंकि आप बोल रहे हैं कि सब जबलपुर के हैं, क्योंकि उपचार हेतु बहुतायत में लोग आ रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जिसमें हम बोल सकते। अभी बॉडी आई हैं, 1 महीने 16 दिन में 226 मौतें हुई हैं। हाँ, ये मौसम के वजह, ये उमस जो है ना, गर्मी के कारण आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 202 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 184 नए मरीज सामने आए हैं। डेली ब्रीफिंग में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि डिस्चार्ज हुए 202 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 5680 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 184 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 7031 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट भी मिली है, जिसको मिलाकर जबलपुर अभी तक 118 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 1230 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 202 है, अर्थात 202 लोग स्वस्थ होकर पिछले 24 घंटे में घर गए हैं और ये स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 5628 से विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 184 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7031 है। अभी वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं वो 1233 हैं। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 118 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1434 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 37 है। संस्थागत क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 946 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 898 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 545 है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के अवसर पर आज कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने पेंटी नाका चौराहे पर कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अभिषेक उर्फ चिंटू चौकसी की अगुवाई में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बेरोजगारों के साथ छल करने का आरोप लगाया। आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हमने उनको एक अच्छा व्यापारी का दर्जा दिया है। व्यापारी का दर्जा दिया इस कारण कि रोजगार तो दिया नहीं, उन्होंने रोजगारों को बेचने का जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे आपको देखा, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया, फैक्ट्रियों का निजीकरण कर दिया गया और BSNL आप देखते ही युवाओं को जब नौकरियां लगती हैं तो उनको एक खुशी की लहर दौड़ती है, उनके परिवारों को खुशी की लहर दौड़ती है। और एक देश का प्रधानमंत्री एक निजी कंपनी का, जियो का विज्ञापन करता है, आईडी का विज्ञापन करता है, एयरटेल का विज्ञापन करता है। आज BSNL परिवार इतना त्रस्त हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आपने देखा कि 89,000 BSNL कर्मचारियों ने VRS ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो युवा रोजगार से तरस रहा है, आज मरने की कगार पर है। पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर शहर में लावारिशों का अंतिम संस्कार करने वाली मोक्ष संस्था ने नर्मदा तिलवारा घाट में ज्ञात और अज्ञात लोगों के मोक्ष के लिए तर्पण किया और उन्हें विदाई दी। गौरतलब है कि मोक्ष संस्था के द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत हो रहे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यह संस्था लावारिश मिली लाशों का अंतिम संस्कार भी करती है। पूर्वजों को जो संसार में जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, जिन भी माध्यमों से, उनकी सदगति के लिए
पूजन अर्चन किया गया, पिंडदान किया गया। ये हम प्रत्येक वर्ष करते हैं और हमारे द्वारा अभी कोविड शवों के अलावा ज्ञात अज्ञात शवों का भी संस्कार किया जाता है, लावारिस शवों का भी संस्कार हमारे माध्यम से किया जाता है और ऐसे लोगों को सड़कों से उठा के जीवन भी दिया जाता है। तो जिनके जीवन जा चुके हैं उनके लिए मानवता से आशीष मांगते हुए उनका पूजन अर्चन किया गया है और पिंडदान करते हुए भोजन व्यवस्था सबके लिए की जा रही है। 16 दिनों की मेहमानी के बाद आज पितृ अपने धाम को विदा हो गए। लोगों ने अपने घरों में पहले सुबह हवन पूजन के साथ पितरों को भोजन और पानी दिया और उन्हें विदाई दी। इसके पश्चात पखवाड़े भर जल देने वालों ने नर्मदा तट ग्वारीघाट में जाकर तर्पण करते हुए पितरों को विदाई दी। नर्मदा तट ग्वारीघाट में आज पितरों का विदाई देने वालों की भीड़ तोमड़ी पर तर्पण करने वाले लोगों में कोरोना का भय साफ नजर आया। घाटों के पंडों ने भी सावधानी पूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तर्पण करने वाले नर्मदा की जल राशि में उठाकर तर्पण कराया। तर्पण करने वालों ने भिक्षुओं के अपनी शक्ति के अनुसार भोजन करवाया और पंडों को दान दिया। पितरों की विदाई आज विशेष संयोग में की गई। जिन्हें अपने पितरों के निधन की तिथि याद नहीं थी उन्हें आज अभूत तिथि पर श्राद्ध कर्म भी किया गया। मत्स्य पर सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के पिंडदान के शुभ कर्म करना चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी और एसेंस की मदद से नकली देशी घी बनाने वाली एक बड़ा कारोबारी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मिलावट का यह गोरख धंधा गोरखपुर थाना अंतर्गत हाथीताल गुरुद्वारा के सामने चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम ने ठिकाने पर नकली घी बनाने वाले सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर 60 किलो नकली देशी घी बरामद किया गया है। आरोपी नकली देशी घी तैयार कर होटल, ढाबे और अन्य ग्राहकों को सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी से नकली घी तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पूछी और सामने ही घी तैयार करवाकर भी देखा। ये जो सूचना मिली थी कि सुरेश गुप्ता हाथीताल निवासी हैं, गुरुद्वारा के सामने घर है इनका, तो ऐसी क्राइम को थाना गोरखपुर में सूचना मिली है कि नकली घी बनाने की प्रक्रिया यहाँ चालू है। तो यहाँ पे संयुक्त टीम के द्वारा दबिश दी गई। यहाँ पे 60 टीन डालडा और लगभग 50 से 60 किलो एक तैयार घी अभी तक मिला हुआ है और फूड डिपार्टमेंट की टीम बुलवाई है जो अभी अपनी कार्रवाई अंदर कर रही है। तो उनकी कार्रवाई के बाद पता चलेगा आगे। ये अभी तक पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो डालडा है और तेल और एक एसेंस करके कोई एक खाद्य सामग्री है, उनको मिला के गर्म करके एक घी तैयार करते हैं। अपना सप्लाई के लिए अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। कोरोना काल में वैसे ही आमदनी में भारी कमी हुई है, उस पर बढ़ते दाम खासे सितम ढा रहे हैं। खासकर प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सब्जियों के दाम बढ़ने से घर के बजट पर ज्यादा बोझ बढ़ा है। शुरुआत के समय तक पालक आमतौर पर 40 से 50 रुपए तक मिलती थी, जो इस समय 100 रुपए तक पहुंच गई है। लाल भाजी 50 रुपए प्रति किलो है। टमाटर के दाम जो एक बार बढ़े तो फिर नीचे नहीं आ सके। सब्जियों का व्यापार करने वाले लोगों का कहना है कि लोकल आवक ना होने से दाम ज्यादा हैं। जैसे ही स्थानीय स्तर पर कुछ आवक बढ़ेगी तो इसमें बदलाव आएगा। बारिश का अंतराल इस बार ज्यादा बड़ा है, जिससे मौसम सेहत के विपरीत तो है ही, साथ ही इसका कई तरह से असर भी हो रहा है। बरगी बांध में ही बारिश के बीच अंतराल बढ़ने और उमस भरी गर्मी के बीच वाष्पीकरण तेजी से बढ़ गया है। बांध का जल प्रबंधन देखने वाले राजाराम रोहित के अनुसार प्रति 24 घंटे में बांध से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का वाष्पीकरण हो रहा है। इससे हालांकि जल स्तर पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पानी की आवक अभी बनी हुई है, लेकिन यह वाष्पीकरण मौसम की बेरुखी को जरूर दर्शा रहा है। आमतौर पर सितंबर माह खंड वर्षा का माह होता है। इसमें लौटते हुए मानसून में बारिश होती है, पर इस बार अंतर ज्यादा हो गया है। बीते 18 दिनों में दर्ज होने लायक बारिश नहीं हुई, जिसका असर ये हुआ है कि वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है। इधर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश न होने के बाद पानी आने की रफ्तार एकदम ना के बराबर हो गई है। बांध का जो एक गेट आधा मीटर की सीमा तक खुला था, उसको बुधवार को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, कल रात्रि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो लोग मुझसे मंगलवार को मिले हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल प्रहलाद पटेल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, पर यह नहीं बताया है कि वे किस जगह पर एकांतवास में हैं। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आवेदन निरस्त करना अनुचित है। लिहाजा याचिकाकर्ता के आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस निर्देश के बाद याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत बरहाटोला, तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल निवासी अनिल कहार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने मछली पालन के सिलसिले में उप पंजीयक सहकारी सोसाइटी शहडोल के समक्ष
निषाद राज मछुआ समिति के गठन का आवेदन किया था। ग्राम बिरहा में नवनिर्मित दुधरिया जलाशय में मछली पालन के लिए समिति गठित करके पंजीयन के लिए विधिवत आवेदन किया गया, लेकिन उप पंजीयक ने सुनवाई का अवसर दिए बगैर एक पक्षीय तरीके से आवेदन निरस्त कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।